नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से यही आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी अपनी जगहों पर सुरक्षित होंगे, क्योंकि जिस तरह कोरोना ने अपना कहर पूरी दुनिया में डाला है, उससे न केवल उस देश के नागरिक ने अपनी जान गंवाई है, बल्कि इस महामारी ने विश्व की अर्थव्यवस्था को डगमगा कर रख दिया है। अभी इस महामारी को हमारा देश कंट्रोल ही कर रहा था कि पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान ने अपनी तबाही का मंजर दिखा दिया। इन सभी खबरों से आपको रूबरू करवाने के लिए मैं आज की खास खबरों के साथ फिर हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं आज की पहली खास खबर से। चीन से होगा डटकर मुकाबला, जिनफिंग ने अपनी सेना को तैयार रहने के लिए आदेश दिया। सीमा पर लगातार तनाव बढ़ने की वजह से भारत ने डटकर मुकाबला करने की तैयारी की है। बिना किसी दबाव में आए चीन की हर पैंतरेबाजी को नाकाम बनाया जाएगा। सेना को सीमा पर चल रहे निर्माण कार्य को जारी रखने का निर्देश दिया गया है। भारत और चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीनी सैनिकों को बढ़ती गतिविधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ पूरे हालात की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल, चीफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत व तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर आधी रात से दोबारा होगा सील। जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र लॉकडाउन की तर्ज पर एक बार फिर प्रशासन ने दिल्ली बॉर्डर सील करने का फैसला लिया है। इसके तहत सोमवार आधी रात से दिल्ली बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। प्रशासन ने माना है कि दिल्ली में आवाजाही के चलते जिले में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति पर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने दिल्ली बॉर्डर सील करने का फैसला लिया है। कुछ छूट के साथ आज से दिल्ली में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कई राज्यों में टिड्डियों का आतंक, जबलपुर किसानों ने किया पानी के टैंकर और केमिकल का इंतजाम। देश में फैली कोरोना वायरस महामारी के बीच कई राज्यों में टिड्डियों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में किसानों ने अपने खेतों पर हमला करने से टिड्डियों को भगाने के लिए टैंकरों और रसायनों के छिड़काव की व्यवस्था की है। जबलपुर के जिलाधिकारी भारत यादव ने कहा कि तेज़ आवाज़ और छिड़काव के जरिए टिड्डे को झुंडों को जोर से आवाज़ लगाकर नष्ट किया जा सकता है। जिले में ऐसी सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। यादव ने कहा कि किसानों ने कृषि विभाग की सलाह के अनुसार छिड़काव के लिए पानी के टैंकर और रसायनों की व्यवस्था की है। इस बीच मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी और नसरुल्लागंज इलाके में किसानों टिड्डियों को भगाने के लिए बर्तन की पिटाई कर रहे हैं। इन क्षेत्रों को टिड्डियों से बचाने के लिए पेड़ों और फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। रेलवे की बद इंतजामी से यात्री बेहाल, भूखे कामगारों ने ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर लूट ली खाद्य सामग्री। रेलवे की बद इंतजामी के चलते यात्रियों का धैर्य जवाब देने लगा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें कई घंटों की देरी से अपने गंतव्य तक पहुंच रही हैं। अपने अपने घर लौट रहे प्रवासी भूख प्यास से तड़प रहे हैं। भीषण गर्मी ने परेशानी और बढ़ा दी है। हालात ये है कि जहां भी खाना और पानी दिखता है, प्रवासी टूट पड़ते हैं। सोमवार को महाराष्ट्र के पालघाट से बिहार शरीफ जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफ़र कर रहे भूखे प्यासे कामगारों ने प्रयागराज छिवकी जंक्शन पर खाद्य सामग्री के पैकेट लूट लिए। स्टॉल में तोड़फोड़ की, वहां से खान पान का सारा सामान लूट लिया। अपने परिचितों को भोजन पहुंचाने आए लोगों से भी पैकेट झपट लिए। करीब 200 से ज़्यादा यात्रियों ने देखते ही देखते 6,500 लोगों की खाद्य सामग्री लूट ली। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ही ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ केरल के पालखंड से बिहार जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में पानी को लेकर लूटपाट हुई, तो महाराष्ट्र के बांद्रा से बिहार जाने वाली ट्रेन में बंद, नमकीन और मठरी को लेकर छीना झपटी हुई गई। यह देश के अलग अलग हिस्से में देखने को मिला है। राजस्थान में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, चूरू में 50 डिग्री पहुंचा पारा। जाने आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम।
देश में लगातार तापमान बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को राजस्थान का चूरू देश का सबसे गर्म जिला रहा। यहाँ 50 डिग्री तापमान मापा गया। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई राज्यों को भी गर्मी की मार झेलनी पड़ी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी 45 डिग्री तक तापमान मापा गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार 30 मई से लेकर 1 जून तक बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि असम से मेघालय में 26 से 28 मई तक बहुत बारिश हो सकती है। ओआईसी में पाकिस्तान को लगा झटका। सऊदी अरब और यूएई ने किया भारत का समर्थन। मलेशिया के स्टैंड में आया बदलाव। एक बार फिर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की मुहिम और भारत व अरब बिरादरी के रिश्तों में खटास डालने की साजिश को तगड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी की वर्चुअल बैठक में पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के आरोप पर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन ओआईसी के कई सदस्य देशों सऊदी अरब, यूएई और ओमान ने भारत का साथ दिया। पाकिस्तान के आरोपों पर ओआईसी के अन्य देशों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कोरोना वायरस। आरोग्य सेतु ऐप में सुरक्षा खामियों को खोजने के लिए 1 लाख के इनाम की घोषणा। सरकार ने मंगलवार को आरोग्य सेतु ऐप में गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए स्रोत कोड को खोलने की घोषणा की। इसके साथ ही सुरक्षा खामियों को खोजने के लिए इनाम का ऐलान किया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की महानिदेशक नीता वर्मा ने कहा कि ऐप में बग ढूंढने वाले और इसकी प्रोग्रामिंग को बेहतर बनाने का सुझाव देने वाले लोगों के लिए पुरस्कार की 4 श्रेणियां होंगी। इस प्रोग्राम के तहत आरोग्य सेतु ऐप में बग खोजने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि दुनिया की कोई भी सरकार ने इस पैमाने पर खुला स्रोत नहीं दिया है। मध्य प्रदेश से खनन माफिया सक्रिय। नर्मदा से रोजाना चुरा रहे 1000 डंपर रेत। लॉकडाउन में मध्य प्रदेश में सभी रेत खदानें बंद होने से माफियाओं की चांदी हो गई है। माफिया प्रदेश की प्रत्येक नदी में सक्रिय हैं। अकेले नर्मदा नदी से करीब 1000 डंपर रेत प्रतिदिन चोरी छिपे निकाली जा रही है। यह सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद सहित अन्य जिले के सीमावर्ती इलाकों में बेची जा रही है। इसमें से औसतन 400 डंपर रेत प्रतिदिन भोपाल आ रही है। 300 डंपर का स्टॉक किया जा रहा है। सारी रात नेशनल हाईवे 69 पर रेत के डंपरों का रेला चलता है। मप्र की नदियों से रेत चोरी की यह स्थिति तब है जब कोरोना संक्रमण के चलते भोपाल जिले की सीमाएं सील हैं और पुलिस 24 घंटे मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। अगर राज्य की सभी नदियों से निकलने वाली रेत की बात करें तो प्रतिदिन करीब 1600 डंपर रेत चोरी हो रही है। देश में 1.5 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। 4337 लोगों की अब तक मौत। देश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार चला गया है। वहीं कोरोना से मौत की संख्या 4300 से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में बुधवार यानी 27 मई सुबह 8 बजे तक कुल 1,51,767 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मौत की संख्या 4,337 तक पहुंच गई है। एयर इंडिया की दिल्ली लुधियाना फ्लाइट में कोरोना पॉजिटिव, सभी यात्री क्वारंटीन। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6,368 मामले सामने आए हैं और 170 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,51,767 हो गई है। इसमें अब तक 64,425 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अब तक कुल 4,337 लोगों की जान जा चुकी है। देश में जानलेवा महामारी के
83,004 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 54,000 को पार कर गई है और अब तक 1,792 लोगों की मौत हुई है। एयर इंडिया की दिल्ली लुधियाना उड़ान में एक यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस विमान के सभी यात्रियों को उसके बाद क्वारंटीन किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में बढ़ी कोरोना संक्रमितों की संख्या, 95 क्षेत्रों को बनाया कंटेनमेंट जोन। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसके चलते राज्य सरकार ने 95 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में रखा है। हाल ही में इन क्षेत्रों में संक्रमितों की संख्या में बहुत तेज़ी से इजाफा देखा गया है। पिछले हफ्ते राज्य में कंटेनमेंट जोन की संख्या 44 थी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में 13 विकास खंडों और शहरी क्षेत्रों को रेड जोन में रखा गया है, वहीं 39 क्षेत्र ऑरेंज जोन में हैं। समलैंगिक विवाह को इजाज़त देने वाला लैटिन अमेरिका का छठा देश बना कोस्टा रिका। कोस्टा रिका मंगलवार को समलैंगिक विवाह को इजाज़त देने वाला नवीनतम देश बन गया। देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध खत्म करने का आदेश सुनाया। इसके साथ ही लैटिन अमेरिका में ऐसा करने वाला वह छठा देश बन गया। मध्य रात्रि में प्रतिबंध हटने के बाद समलैंगिक जोड़ों ने समारोह आयोजित किया। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से निजी तौर पर ज़्यादातर समारोह आयोजित किए गए। प्रतिबंध हटने के बाद न्यायाधीशों और नोटरी के समक्ष इनमें से कुछ ने जश्न मनाया, जिसके लिए इनमें से कुछ समारोहों का प्रसारण भी हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना संकट के बीच 4 जुलाई का आयोजन कर उठा रहे बड़ा खतरा। कोरोना वायरस संक्रमण के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 4 जुलाई के स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए प्रतिबद्ध हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप देश की राजधानी में 4 जुलाई के आयोजन को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक सांसदों ने कोरोना वायरस संक्रमण के बीच चेतावनी दी है कि क्षेत्र इतने बड़े आयोजन के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति अपना इरादा बदलने को तैयार नहीं हैं। बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज़्यादा अमेरिका जूझ रहा है, जहां इस जानलेवा संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। भारतीय मूल के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रीलंका के मंत्री का निधन। 1980 के मध्य में यहां चाय बागानों में काम करने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए श्रीलंकाई नागरिकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक पूर्व विधिवेत्ता और मंत्री अरमुगम थोंदमन का मंगलवार को यहां निधन हो गया। वह 56 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार थोंदमन, जो ट्रेड यूनियन के नेता थे और एक राजनीतिक दल सिलोन वर्कर्स कांग्रेस यानी CWC के नेता थे, उनकी अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। वह अपने दादाजी से CWC के संस्थापक सौम्यमूर्ति थोंदमन CWC नेता के रूप में सफल रहे। कोरोना काल में G7 शिखर सम्मेलन जून के अंत तक आयोजित करना साबित होगा बड़ा उदाहरण, ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विश्वास है कि देश में G7 शिखर सम्मेलन को जून के अंत तक आयोजित करना कोरोना काल में व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ा उदाहरण होगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि देश मार्च के महीने में कोविड-19 के तहत रद्द किए G7 सम्मेलन को दोबारा से शुरू करना कोरोना काल में सब कुछ सामान्य करने से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। चीन ने ड्रोन हेलीकॉप्टर का किया परीक्षण, भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में करेगा तैनात। चीन ने हाल ही में अपने पहले मानवरहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इसे भारत तिब्बत सीमा पर तैनात किया जा सकता है। सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के अनुसार AR-500C नाम के इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने विकसित किया है। पूर्व चीन के जिंगस्ती प्रांत के प्रयोग में इसका गत बुधवार को परीक्षण किया गया था। विमान हादसे की जांच के लिए पाकिस्तान पहुंचे एयरबस के विशेषज्ञ।
पाकिस्तान के कराची शहर में हुए विमान हादसे की स्वतंत्र जांच के लिए एयरबस एरोस्पेस कंपनी के विशेषज्ञों का एक दल मंगलवार को यहां पहुंच गया। हादसे का शिकार हुए विमान का निर्माण इसी यूरोपीय बहुराष्ट्रीय कंपनी ने किया था। इस दुर्घटना में 97 लोगों की मौत हुई थी। फ्रांसीसी शहर टूलूज स्थित एयरबस के संयंत्र से आया यह दल कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही उस जगह भी जांच करेगा जहां एयरबस A320 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का यह विमान कराची एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही रिहायशी इलाके पर गिर गया था। पाकिस्तान में फिर लगाया जा सकता है लॉकडाउन, कोरोना महामारी के गंभीर होने का खतरा बढ़ा। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर लोगों ने रोकथाम के उपायों का पालन नहीं किया तो ईद की छुट्टियों के बाद मुल्क में सख्ती के साथ फिर लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। इसमें ढील दिए जाने के बाद देश में कोरोना महामारी के गंभीर होने का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य मामलों पर प्रधानमंत्री इमरान खान ने विशेष सहायक जफर मिर्जा ने कहा, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। अगर यही प्रवृत्ति बनी रही तो हम सख्त लॉकडाउन को दोबारा लागू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दुर्भाग्य से लोगों में यह धारणा बन गई है कि मुल्क में यह खतरनाक वायरस सिर्फ ईद तक रहेगा। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि अगर लोगों ने बचाव के उपायों का पालन नहीं किया तो यह संकट बेहद गंभीर हो सकता है। हांगकांग पर शिकंजा कसने की तैयारी, चीन ने विरोध प्रदर्शनों को बताया आतंकवाद। हांगकांग में चीन के प्रस्तावित सुरक्षा कानून की धमकी सुनाई देने लगी है। हांगकांग में तैनात चीन के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2019 के आंदोलन में हुई कुछ गतिविधियां आतंकी वारदात की प्रकृति की थीं। उनमें शामिल लोगों पर आतंकवाद की धाराएं लगनी चाहिए थी। इस बीच हांगकांग बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि हांगकांग पर कब्जे के लिए लाया जा रहा चीन का नया सुरक्षा कानून कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। चीन का पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश पर अपना सुरक्षा कानून थोपने का कानूनी अधिकार नहीं है। इन खबरों को सुनकर आप जान ही गए होंगे कि हमारा देश कोरोना महामारी से किस प्रकार जूझ रहा है, परंतु कुछ राजनीतिक नेता इस मुश्किल घड़ी में भी अपनी गंदी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शायद उनकी इंसानियत मर चुकी है, पर हम सभी को मिलकर इस महामारी से लड़ना है और अपने घर, समाज और देश को इससे बचाना है। याद रखिए, इस कोरोना की सावधानियां ही इसका बचाव हैं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की रोचक खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।